हम बिहार करंट अफेयर्स में मार्च का सीरीज 3 देखेंगे। इससे पहले मार्च का 2 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है और हम लोग कोशिश करते हैं इसे 1 महीने के करंट अफेयर्स को 3 दिन में समाप्त करें। ठीक है, तो ये मार्च की आपकी तीसरी करंट अफेयर्स की क्लास है बिहार स्पेशल की। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने जो नजर आ रहा है, सेब की खेती हेतु प्रोत्साहन योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? तो सेब की खेती के हेतु प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो बिहार के कृषि विभाग ने राज्य में सेब की खेती के हेतु प्रोत्साहन योजना बंद कर दी है। ठीक है, तो बिहार के, ठीक है, कृषि विभाग ने राज्य में किस फसल की खेती के लिए जो प्रोत्साहन योजना मिलती थी उसको बंद कर दी गई है। तो क्या बताएंगे? सेब का। किसके लिए मिलती थी? सेब के लिए मिलती थी, अब जाकर नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिए, सेब के लिए मिलती थी, अब जाकर नहीं मिलेगी। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग ने इस योजना को बंद कर दिया है। बीएयू बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के मुताबिक सेब की खेती के लिए वातावरण का तापमान कम से कम 100 घंटे तक 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए सेब की खेती के लिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 7 डिग्री सेल्सियस से मतलब कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिहार में इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती, इसलिए बिहार में जो सेब की खेती के ऊपर जो आपको सब्सिडी जो आपको देखने को मिलता था उसको बंद कर दी गई है। ठीक है, हालांकि केंद्रीय कृषि विद्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में सेब की खेती संभव है। ठीक है, कहाँ पे संभव है इसके बारे में जान लेते हैं। सेब की खेती हेतु प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो यह योजना 2021-22 में कृषि विभाग बिहार द्वारा बिहार विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो सेब को फसल के लिए जो प्रोत्साहन योजना जो थी कब शुरू की गई थी? तो 2020-21 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2020-21 में शुरू की गई थी। किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो बिहार विशेष उद्यानिकी, ठीक है, फसल योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। यह बिहार के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। कितने जिलों में? 7 जिलों में शुरू की गई थी। योजना बिहार के 7 जिला में थी, पायलट प्रोजेक्ट था, मतलब शुरुआती तौर पर उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते थे। कहाँ कहाँ पे था? वैशाली में था, बेगूसराय में था, भागलपुर में था, मुजफ्फरपुर में था, औरंगाबाद में था, कटिहार में था, समस्तीपुर में था। तो ये 7 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आरंभिक योजना लागू की गई थी। कहाँ कहाँ पे? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, कटिहार में और समस्तीपुर में। इस योजना के तहत सेब बागान के लिए प्रति हेक्टेयर 1.23 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी। कितनी सब्सिडी मिलती थी? 1,23,000 रुपया सब्सिडी मिलती थी। कितना? प्रति हेक्टेयर पे। ठीक है, 1 हेक्टेयर पे कितना सब्सिडी मिलती थी? 1,23,000। ठीक है, ध्यान में रखना है। जो अनुमानित लागत, ठीक है, 2.46 रुपया का लगभग 50% है। मतलब 1 हेक्टेयर पे खेती करने के लिए कितनी, ध्यान में रखेंगे, 1 हेक्टेयर पे खेती करने के लिए लागत कितनी थी? 2,46,000 रुपया लागत थी। इसका लगभग कितना? 1,23,000 रुपया सब्सिडी के तौर पर मिल जाता था। कितना हुआ? ये 50% जो था एक तरह से देखेंगे सब्सिडी थी। ठीक है, और सेब की विभिन्न प्रजाति की हरीमन, हरीमन 99, डोरसेट, गोल्डन, अन्ना, माइकल, ट्रॉपिकल स्वीट्स आदि को उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सेब का खेती बिहार में हो सकता है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा वहीं पे होगा। उच्च तापमान वाले क्षेत्र में भी सेब को उगाया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सेब को उगा सकते हैं? तो हरीमन 99 की बात करेंगे, महत्वपूर्ण ध्यान में रखिएगा। हरीमन 99 एक सेब का ऐसा किस्म है जिसको उच्च तापमान वाले क्षेत्र में भी उगा सकते हैं। ठीक है, एक और भी है जिसका नाम है डोरसेट गोल्डन। क्या नाम है इसको? डोरसेट गोल्डन। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अन्ना की, बात करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्ना। माइकल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, माइकल। ट्रॉपिकल स्वीट्स, ये सब एक ऐसे सेब का किस्म है जिसको अधिक टेम्परेचर पे भी क्या किया जा सकता है? इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा सेब पे मिलने वाला सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। इसको 2021-22 में शुरू किया गया था। अब बिहार के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के आरंभिक चरण के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गो जिला कौन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस 7 जिला में शुरू की गई थी, जिसमें वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, इन जिलों में शुरू की गई थी। ठीक है, सब्सिडी प्रति हेक्टेयर पे जो लागत होती थी उसकी 50% आपको सब्सिडी देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते पटना टेरा मंडल। हाल ही में पटना के टेरा मंडल का आधुनिकीकरण करके इसे विश्व स्तरीय बनाया गया है। ठीक है, तो पटना टेरा मंडल का क्या किया गया? आधुनिकीकरण किया गया, उसका मॉडर्नाइजेशन किया गया और उसको विश्व स्तरीय बनाया गया।
जीर्णोद्धार का कार्य की बात करेंगे तो वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। कब हुआ था जीर्णोद्धार का कार्य, तो क्या बताएंगे, तो वर्ष 2021 में शुरू हुआ था और इस परियोजना को मई 2023 तक मतलब पूरा किया जाना था। ठीक है, तो जीर्णोद्धार के कार्य की बात करेंगे 2021 में शुरू हुआ था, ठीक है, इसको पूरा किए जाना था 2023 तक इसको पूरा किए जाना था। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें 1 साल की देरी हो गई। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 इसमें देरी हो जाती है। कितने वर्षों की देरी हो जाती है, 1 वर्षों की देरी हो जाती है। जीर्णोद्धार करने वाली जो कंपनियां जो है उस कार्य में कंपनियां शामिल कर संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, एस्ट्रोटेक और जर्मनी की कार्ल जीस शामिल है। ठीक है, कौन सी कंपनी जीर्णोद्धार करने की काम करे, एस्ट्रोटेक, और साथ में कौन सा, कार्ल जीस। तो एस्ट्रोटेक कंपनियां की बात करेंगे, एस्ट्रोटेक कहाँ की कंपनियां है, तो यूएसए की कंपनियां है। ठीक है, ये कार्ल जीस की बात करेंगे, ध्यान रखिए जर्मनी की कंपनियां है। कहाँ की कंपनी है, तो जर्मनी की कंपनी है। दोनों मिलकर मतलब क्या कर रही है, तो पटना का जो तारामंडल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसका मतलब जीर्णोद्धार करने की काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए लागत कितने थे, 36 करोड़ रुपए लागत है। कितने लागत रखे गए इसके लिए, तो 36 करोड़ रुपए लागत रखे गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या किया जाएगा, साउंड सिस्टम को अच्छा किया जाएगा, वॉल माउंटेड स्पीकर के साथ 5.1 सराउंड सिस्टम लगाया जाएगा, मतलब साउंड सिस्टम को बढ़िया किया जाएगा। प्रोजेक्टर की बात करेंगे, इसमें लगेगा अत्याधुनिक मिराज आरजीबी। आरजीबी का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, प्योर लेजर प्रोटेक्शन, चित्र प्रदर्शन सिस्टम वाले 8K 3D डिजास्टर प्रोटेक्शन चित्र प्रदर्शन प्रणाली सिस्टम भी इसमें शामिल किया जाएगा। कई लेंसों वाला एलईडी आधारित प्रोजेक्टर 16 मीटर व्यास वाले प्रक्षेपण गुंबद पर लाखों सितारों को बीम कर सकता है, जो एक निश्चित कोण पर मौजूदा एल्युमिनियम स्क्रीन पे लटके होंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें किया जा रहा है। साथ में क्या हो रहा है, तो सीटें की बात करेंगे, उसका भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सीटों को अधिक आरामदायक बनाने के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 261 से घटाकर 225 सीटें कर दी गई है। मतलब सीटों की संख्या क्या कर दी गई है, घटा दी गई है। ठीक है, 261 सीटें थी, अब घटाकर कितने सीटें कर दी गई है, 250 सीटें कर दी गई है। ये पुश बैक सीटें जो कॉस्मिक शो अनुभव को बेहतर बना, पुश बैक का मतलब पीछे की तरफ इसको ढक लेंगे तो ये झुक जाएगा, जो कि मतलब आपके देखने के अनुभव को और भी बेहतर मतलब बनाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पटना तारामंडल का जीर्णोद्धार होना है, 2023 तक हो जाना था इसको, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल लेट हो गया। 2 कंपनियां इसमें कार्य कर रही है, जिसको एस्ट्रोटेक की बात करेंगे, यूएससी की, कार्ल जिसकी बात करेंगे तो जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, 36 करोड़ रुपए की इसमें लागत है। ठीक है, साउंड सिस्टम को अच्छा करना, प्रोजेक्टर को बेहतर बनाना, सीटिंग को बढ़िया करना है, ये सारा परिवर्तन आपका किया जा रहा है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, और कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। तारामंडल में उच्च क्षमता वाला ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो उच्च क्षमता वाला ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी आपको तारामंडल में लगाया जाएगा। अब पटना तारामंडल के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो पटना तारामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, सॉरी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, मिस्टेक, माफ कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बात करेंगे। प्रस्तुत विचार के आधार पर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका निर्माण वर्ष 1989 में शुरू होता है, अब वर्ष 1993 में, ठीक है, पूरा हो जाता है। 4 वर्षों का समय लगता है और ये पूरा हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1993 को जनता के लिए खोला गया था। अगर पटना तारामंडल की बात करेंगे, जनता के लिए कब खोला गया था, तो क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 1993 को खोल दिया गया था। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसे इंदिरा गांधी तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पटना तारामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1989 में स्थापना हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से पब्लिक के लिए कब खोला गया था, तो 1 अप्रैल 1993 को खोला गया था। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, जिन्होंने ये विचार दिया था तो पटना में एक तारामंडल बनना चाहिए, क्या ना, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ठीक है, और बिहार का दूसरा तारामंडल किस शहर में आपको देखने को मिला है, तो क्या बताएंगे, दरभंगा सर। कहाँ पे, दरभंगा में आपको भी तारामंडल आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब आते बिहार बागवानी महोत्सव की बात करेंगे, तो हाल ही में पटना के गांधी मैदान में बिहार बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो बिहार बागवानी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे, पटना। बिल्कुल पटना के, पटना में कहाँ पे किया गया था, पटना के गांधी मैदान में आप देखोगे तो बिहार बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। पर्पस क्या था, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो इस महोत्सव का आयोजन किसानों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किया गया, इससे किसानों को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी। क्या क्या चीज था, तो यहाँ पे देख रहे हो, शहद, फल, सब्जी, मशरूम आदि जैसे बागवानी उत्पाद की कितने श्रेणी के साथ कार्यक्रम राज्य भर के किसानों ने भाग लिया। कितने श्रेणी थे इसमें,
तो ध्यान में रखना 13 श्रेणी थे। कितने श्रेणी थे? तो 13 श्रेणी थे, ध्यान में रखना है, टोटल 13 श्रेणी थे, ठीक है। प्राइज वगैरह भी दिया गया। इस आयोजन के विजेता को कितने रुपए की राशि प्रदान की गई? 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बागवानी हेतु विशेष पुरस्कार के तहत कितने रुपया दिया गया? ठीक है, तो इसके लिए 10,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। ठीक है, इससे क्या होगा? किसानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वो बेहतर ढंग से अपने फसल को और भी उपजाएंगे। ठीक है, बिहार मखाना उत्पादन में प्रथम है। ध्यान रखें, बिहार किस चीज के उत्पादन में प्रथम है? तो मखाना के उत्पादन में प्रथम है। मखाना को जीआई टैग भी दिया गया। क्या किया गया है? तो मखाना को आपको जीआई टैग भी दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शहद के स्थान में किस स्थान पे है? चौथा। ठीक है, मशरूम के उत्पादन में कितने नंबर पे है? प्रथम है। ठीक है, तो प्रथम मशरूम में प्रथम है, मखाना में प्रथम है। शहद में कितने नंबर पे आता है, क्या बताएंगे? चौथे नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखना, मखाना को, बिहार के मखानों को, मिथिला मखाना को क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे बागवानी के लिए बिहार सरकार की पहल क्या है? तो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन है, मखाना विकास योजना है, एकीकृत बागवानी विकास योजना है, बिहार मधुमक्खी पालन योजना है। ठीक है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, इस सबके सब बिहार में बागवानी के लिए बिहार सरकार की पहल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी। ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी आपको कहाँ पे मिलेगा, क्या बताएंगे? पटना में मिलेगा। ठीक है, 9 फरवरी 2024 को पटना की प्रसिद्ध सिन्हा लाइब्रेरी ने अपने कितने वर्ष पूरे कर दिए? तो पटना के प्रसिद्ध सिन्हा लाइब्रेरी ने कितने वर्ष अपने पूरे कर दिए थे, क्या बताएंगे? 100 वर्ष पूरे किए। कितने वर्ष किए? 100वां वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया। दैट मीन्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में इसकी स्थापना हुई होगी। ठीक है, अब सिन्हा लाइब्रेरी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय डाकघर विभाग ने बिहार सर्कल द्वारा इस ऐतिहासिक संस्थान की शताब्दी वर्ष मनाने के लिए इस पुस्तकालय के लिए विशेष स्मारक अनावरण बनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय डाकघर विभाग के बिहार सर्कल के द्वारा इस तिथि को मनाया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार थे। ठीक है, आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल कौन थे? श्री अनिल कुमार जी थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब सिन्हा लाइब्रेरी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। लाइब्रेरी की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, क्या बताएंगे? तो 9 फरवरी 1924 को किया गया था। कब किया गया लाइब्रेरी की स्थापना? 9 फरवरी 1924 को किया गया था। ठीक है, 1924 को बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान रखना, स्थापना तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, लेकिन उद्घाटन किसने किया था? सर हेनरी व्हीलर। ठीक है, व्हीलर ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिए, किसने किया था? सर हेनरी व्हीलर ने किया था। कब किया था? तो 1924 में किया था। अब इसकी कितनी साल पूरा हो गई? 100 वर्ष पूरी हो गई। ठीक है, इससे आधिकारिक तौर पर श्रीमती राधा सिन्हा संस्थान और सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया गया, जिसे सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर श्रीमती राधा सिन्हा संस्थान और सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, पति पत्नी होंगे, ठीक है, के रूप में स्थापित किया गया, जिसे किस नाम से जानते हैं? सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। लाइब्रेरी में वर्ष 1901 के बाद 1.8 लाख पुस्तकें और कुछ सर्वाधिक पुराने समाचार पत्रों की प्रतियों का समृद्ध संग्रह है। ठीक है, तो 1901 के बाद का लगभग 1,08,000 पुस्तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ पुराने समाचार पत्रों की प्रतियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने लगभग 50,000 दुर्लभ पुस्तकों का अपना संग्रह दान किया। कितना किया? 50,000 दुर्लभ पुस्तकों का अपना संग्रह दान किया, जिसमें मनुस्मृति की प्रतियां भी है। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल प्रति भी है, मूल प्रति ओरिजिनल। ठीक है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी सदस्य भी तो थे। मैक्स मुलर द्वारा संपादित, ठीक है, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। ठीक है, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। मैक्स मुलर जो था एक जर्मन विद्वान था, जिसने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखा था। उसकी किताब है भारत से हमने क्या सीखा। ठीक है, संस्कृत का प्रकांड पंडित था मैक्स मुलर। ठीक है, बौद्ध सूत्र भी शामिल है, सबके सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इंडियन पीपल, बिहारी टाइम्स, लीडर, हरिजन, क्राइटेरियन, सर्च लाइट जैसे कुछ पुराने अखबार भी यहाँ पे आपको संरक्षित है। ठीक है, ये सब अखबार आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये अखबार आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या इंडियन पीपल भी मिलेगा, बिहारी टाइम्स भी मिलेगा, लीडर भी मिलेगा, हरिजन भी मिलेगा, क्राइटेरियन भी मिलेगा, सर्च लाइट जैसे पुराने अखबार भी आपको मिलेगा। अन्य बात करेंगे, अन्य और क्या क्या है, तो राहत समिति 1934 में बनी थी ना भूकंप के बाद, क्योंकि बिहार में भूकंप आया था। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, कि अधिकांश बैठकें भी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यहीं पे आयोजित की गई। जब राहत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र बाबू को बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा।
तो उसकी अधिकांश बैठकी की बात करेंगे तो सारी बैठकें आपको इसी लाइब्रेरी में क्या की गई थी, तो आयोजित की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे। जी सर। आप देखेंगे उषा किरण खान। उषा किरण खान कौन थे, तो हाल में ही साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान जी का निधन हो गया, ठीक है। साहित्यकार थी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी उषा किरण खान, उनका निधन हो गया। अब इनके बारे में जान लेते हैं, उषा किरण खान के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1945 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के लहरियासराय गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था, लहरियासराय नामक जगह पे हुआ था। गांव तो नहीं है, ठीक है, शहर जैसा ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1945 में उल्लेखनीय काम क्या था, तो मैथिली उपन्यास के भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उषा किरण खान को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस लिए, तो मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए उन्हें मिला था। हिंदी उपन्यास सृजनहार के लिए वर्ष 1912 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, क्या लिखा है, कुसुमांजलि साहित्य सम्मान भी मिला था। तो हिंदी के लिए इनको, हिंदी के लिए कुसुमांजलि साहित्य सम्मान मिला था सृजनहार के लिए। और मैथिली के लिए जिनको साहित्य अकादमिक सम्मान दिया गया था भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए। उषा किरण खान जी का निधन हो गया है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी, तो दरभंगा के लहरियासराय की रहने वाली थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। देखिए यही उषा किरण खान जी है, राष्ट्रपति जी से पद्मश्री ले रही है। वर्ष 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों की घोषणा 1978, 1979, 1993, 1997 में नहीं की गई। जनता पार्टी की सरकार जब आई थी 1977-78 में, तो उन्होंने रोक लगा दिया था। 1978, 1979 में नहीं की गई और 1993 से लेकर 1997 में इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 तक पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, ठीक है। 3 प्रकार के होता है, सबसे बड़ा जो होता है पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद की बात करेंगे पद्म श्री होता है, ठीक है। तो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ध्यान में आपको रखना है। शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, महत्वपूर्ण है। अपवाद क्या है, तो जाति, व्यवसाय, पद या लिंग संबंधी भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। हालांकि डॉक्टर, वैज्ञानिकों को छोड़कर पीयूसी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं है, ठीक है। इस पुरस्कार में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में जो काम करने वाले जो लोग जो होते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी करने वाले, उसमें डॉक्टर, वैज्ञानिक को छोड़ के और किसी लोगों को नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी आईएएस को दे दिए अच्छे काम करने के लिए, नहीं, सब किसे मिलेंगे, तो केवल डॉक्टर और वैज्ञानिक को मिलेंगे। पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो पद्म पुरस्कार के लिए प्राप्त सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं और इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हालांकि पुरस्कार देने का काम किसका होता है, तो राष्ट्रपति जी का पुरस्कार देने का काम होता है, ठीक है। अर्बन हाट, ठीक है, ये हॉट नहीं है, हाट है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, हाट हो जाएगा, ठीक है। हाट, हाट का मतलब जानते हैं ना, बाजार होता है, ठीक है। गांव में जाइएगा ना, 2 शब्द मिलेगा, हाट मिलेगा, एक में पेठिया, सुनते हैं कि नहीं सुने, सुने हुए पेठिया, हाट और पेठिया बोलते हैं, ठीक है। शहर में तो हाट बोलते हैं, लेकिन गांव में इसको पेठिया बोलते हैं, ठीक है। तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा बिहार के 6 जिलों में अर्बन हाट खोला जाएगा। बिहार के कितने जिले में अर्बन हाट, अर्बन का मतलब शहरी हुआ, ठीक है, रूरल का मतलब ग्रामीण होता है। कितने जिले में अर्बन हाट खोले जाएंगे, क्या बताएंगे, तो 6 जिले में। कितने जिले में, 6 जिले में आपको अर्बन हाट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे खुला जाएगा अर्बन हाट, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पटना में, गया में, दरभंगा में, सिवान में, नालंदा में, भागलपुर में, ठीक है। तो बिहार के 6 जिलों में आपको अर्बन हाट आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे, पटना में, गया में, दरभंगा में, सिवान में, नालंदा में और भागलपुर में, ठीक है, महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक हाट का निर्माण शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर के भीतर 8,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए। तो मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक हाट का निर्माण शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर के भीतर, ठीक है, मतलब शहर से 8 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है, 8 किलोमीटर के भीतर ही होना चाहिए और 8,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए इस हाट का निर्माण। इन हाटों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो इन हाटों का निर्माण राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा इन हाटों का निर्माण किया जाएगा। इन हाटों के माध्यम से बुनकरों के उनके उत्पादों के लिए इंफ्रा वेस्ट बाजार मिलेगा, उनके विशेष कौशल और तकनीकी को पहचान मिलेगी, बिचौलियों को हटाया जाएगा, उनकी आय द्विगुनी होगी। मतलब जो
हथकरघा के जो किसान जो है वो अपने सामान को लाके डायरेक्ट यहाँ पे बेच सकते हैं, उनको एक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। जो बिचौलिया जो होगा उनको यहाँ से राशि कमाने की मौका नहीं मिलेगा। मतलब जो सामान बनाने वाला जो अपने हाथों से सामान को बनाते हैं, जो बुनकर जो है उनका पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यह क्षेत्र बुनकरों और अन्य शिल्पकारों का स्थायी विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, ठीक है। बुनियादी ढांचा और प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं भी प्रदान करेगी। अब बात करें बिहार में अर्बन हाट के बारे में जान लेते हैं। तभी 6 जिलों में तो अर्बन हाट बनने की बात है ना। मिथिला अर्बन हाट बिहार का पहला अर्बन हाट है, ठीक है। तो मिथिला अर्बन हाट की बात करेंगे, क्या है, तो बिहार का ये पहला अर्बन हाट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसका उद्घाटन जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। कब किया था, कब किया था इसका, बिल्कुल। तो मिथिला हाट का, मिथिला अर्बन हाट का बात करेंगे, उद्घाटन जनवरी 2023 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इस हाट में आपको क्या क्या मिलेगा, इस बाजार में आपको क्या मिलेगा, तो प्रसिद्ध मिथिलांचल पेंटिंग मिल जाएगा, क्राफ्ट कोर्ट मिलेगा, बोटिंग मिलेगा, ठीक है, तालाब में, फूड कोर्ट भी है, बहुउद्देशीय हॉल भी है, लोकगीतों के लिए ओपन थिएटर भी है मिथिलांचल के, और नृत्य प्रदर्शन तथा अन्य सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। यह हाट क्षेत्र विकास के अग्रदूत के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो बिहार में अर्बन हाट स्थापित किया गया था सबसे पहले मिथिला हाट के रूप में 2023 में। अब बिहार में कितने जिलों में अर्बन हाट स्थापित किया जाएगा, तो क्या बताएंगे, कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, ठीक है। कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, ठीक है। अब आते एग्रो बिहार 2024, ठीक है, ध्यान रखें, एग्रो बिहार 2024, ठीक है। तो हाल ही में एग्रो बिहार 2024 का आयोजन 8 फरवरी से 11 फरवरी के बीच पटना में किया जाएगा। तो एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो क्या बताएंगे, पटना में किया जाएगा। कब से किया जाएगा, तो 8 फरवरी से लेके 11 फरवरी के बीच में पटना में किया जाएगा, ठीक है। बिहार का बर्मा राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन गांधी मैदान पटना में किया जाएगा। इस मेले का आयोजन, ठीक है, CII भारतीय उद्योग परिसंघ और बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो एग्रो बिहार में क्या क्या आपको और फैक्ट है उसको जरा देख लेते हैं। देश के प्रमुख कृषि मशीनरी निर्माताओं द्वारा आधुनिक कृषि मशीनरी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मेले के दौरान किसानों का आधुनिक कृषि यंत्रों जानकारी देने के लिए प्रतिदिन किसान पाठशाला का आयोजन भी किया जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, किसान पाठशाला का आयोजन भी किया जाएगा। स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पे अनुदान भी मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको क्या मिलेगा, तो साथ में आपको संस्कृति महोत्सव का आपको आयोजन भी आपको देखने को मिलेगा। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कुल 110 प्रकार के कृषि मशीनरी पे सरकार अनुदान देगी। कितने प्रकार के, 110 प्रकार के कृषि मशीनरी पे सरकारी अनुदान मिलेगी। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन पे 80% तक अनुदान का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के किसानों हेतु अतिरिक्त अनुदान भी मतलब क्या किया जाएगा, परिदान क्या किया जाएगा, अनुदान का प्रावधान है। इस मेले में किसानों को 744 कृषि यंत्र, 41 कृषि यंत्र बैंक की खरीद पर कुल 5.39 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार एग्रो, ठीक है, एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, 8 से 11 फरवरी तक पटना में किया जाएगा, ठीक है। पटना के कहाँ पे, तो पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब जो है सो हम लोग जो करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग करने वाले MCQ, ठीक है। हमारा मार्च यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले MCQ। तो MCQ के लिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ और सभी लोग जवाब देंगे। नीति आयोग के अनुसार 9 वर्षों में बिहार कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए थे, बिहार के कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 3.77 करोड़ लोग जो है बिहार के गरीबी से बाहर निकल गए, ठीक है। ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2005-6 से 2019-21 के बीच बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी से बाहर आ गई थी, क्या बताएंगे, 45.52% की बात करेंगे, लोग जो थे गरीबी से बाहर आ गए हैं। बिहार स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत राज्य कितनी राशि का ब्याज मुक्त सीड कोष प्रदान करेगी, क्या बताएंगे, 10 लाख रुपए तक की। कितने लाख तक की, तो 10 लाख रुपए तक की, ठीक है। दरभंगा के संस्कृति मिश्रा को किस कविता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्या बताएंगे, कहबाक अच्छा हमारा, कहबाक अच्छा हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कितनी लाख की राशि दी जाएगी, तो क्या बताएंगे, 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। 25-50-25 बिल्कुल, 25-50-25, ठीक है। किस राज्यों को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्मित करने के लिए इंस्पायरिंग लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, किस राज्य को दिया है,
इंस्पायरिंग बिहार लीडरशिप का अवार्ड बिहार को दिया गया है। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने लोगों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है, तो क्या बताएंगे? दूसरा स्थान। दूसरा स्थान रहा है, ठीक है। बिहार राज्य के अनुसार विकलांग लोग पदोन्नति में कितने प्रतिशत का आरक्षण के पात्र है, क्या बताएंगे? कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा उनको? 4%, ठीक है। बिहार स्टार्टअप दिवस 2024 पर किस स्टार्टअप के वर्ष का सबसे स्टार्टअप घोषित किया गया? किसे किया? मोदी वाइजर को। किसे किया गया? मोदी वाइजर को, ठीक है। बिहार स्टार्टअप दिवस 2024 पर बिहार के किस संगठन ने सबसे महिला नेतृत्व पुरस्कार जीता है, तो क्या बताएं? ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है। बिहार के कितने प्रतिशत किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है? कितने प्रतिशत के पास नहीं है? तो 80% के पास नहीं है, ठीक है। बिहार के कितने केंद्रीय कारागारों में मुक्ति बाजार है जिसे कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए बनाया गया है, क्या बताएंगे? 5, ठीक है। डिजिटल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट बिहार में कौन सा स्थान है डिजिटल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट में, ठीक है? 11वां स्थान है। बिहार के जिलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, ठीक है। कब से कब तक मनाया गया, तो क्या बताएंगे? 15 जनवरी से 14 फरवरी तक। बिल्कुल, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। महिला वर्ग में 14वीं, ठीक है। दिग्विजय मंदार मैराथन किसने जीता है, क्या बताएंगे? अंजलि। अंजलि, जो कि कहाँ की रहने वाली है, तो पटना की रहने वाली है। पुरुष वर्ग में 14 में दिग्विजय मंदार मैराथन के विजेता कौन है, क्या बताएंगे? इस बार चंद्र वर्मा बलिया के रहने वाले हैं, ठीक है। पीड़ितों को कॉल का जवाब देने में बिहार सरकार की रैंक क्या है, तो क्या बताएंगे? 4th। चौथा रैंक है, ठीक है। साइबर पुलिसिंग में शिकायत दर्ज करने में बिहार का कौन सा रैंक है, तो क्या बताएंगे? 10वां। ठीक है, 10वां रैंक है, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं। दरभंगा और अयोध्या के बीच हवाई सेवा कब शुरू की गई, क्या बताएंगे? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को की गई। बिहार के कुल खान उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, क्या बताएंगे? 4.8%। 4.8%, 17 लाख टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में किलकारी बाल भवन के कितने बच्चों ने भाग लिया? 15। 15 बच्चों में, जिसमें पटना से 3 लड़के, पूर्णिया से 2 लड़के और लड़कियां की बात करेंगे 10 थे, ठीक है। बिहार से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान दिया गया है, क्या बताएंगे? किलकारी के मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। पटना स्मार्ट सिटी के किस परियोजना के स्कोच अवार्ड के लिए चुना गया है, तो क्या बताएंगे? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, ठीक है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक गरीब है, तो क्या बताएंगे? अररिया जिला आपका सर्वाधिक गरीब है, ठीक है। बिहार सरकार की गन्ने की कीमत के प्रति कुंटल कितनी राशि बढ़ोतरी कर दी है, बताइए? 1 कुंटल पे कितना रुपया? 20 रुपया बढ़ गया, ठीक है। किस राजनीतिक दल द्वारा गांव चलो अभियान शुरू किया गया? गांव चलो अभियान, बताइए बिहार में? भारतीय जनता पार्टी, मतलब भाजपा, बीजेपी, ठीक है। किसने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, क्या नाम है? कात्यायनी सिंह बिहार की है, ठीक है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी 2014 तक बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट आता है। 7.64 करोड़, कितना है? 7,64,00,000, ठीक है। मिशन सुरक्षा के तहत 15 जिलों के दियारा इलाकों में बिहार पुलिस द्वारा कितने पुलिस कैंप निर्मित किए गए, क्या बताएंगे? 23 पुलिस कैंप है, ठीक है। राज्य की कितनी प्रतिशत जमाबंदी अभी तक आधार से जुड़ी नहीं है, तो क्या बताएंगे? 82%, ठीक है। पीएमसीएच को उसकी प्रयोगशाला की गुणवत्ता के मूल्यांकन में कौन सहायता करेगा, तो क्या बताएंगे? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। क्रिश्चियन मेडिकल पर बेल्लोर कहाँ पे पड़ता है, तो बेल्लोर आपको पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। जनवरी 2024 तक बिहार के स्कूलों में कितने आईसीटी लैब का निर्माण किया गया, क्या बताएंगे? 175, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ विजडम भी कहा जाता है, की ऊंचाई कितनी है, जो पटना के गंगा घाट के पे स्थापित किया गया? कितनी ऊंचाई है इसकी? 243 फीट। ठीक है, VVI है, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रश्न क्या पूछेगा। बिहार में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा जो लगाई जा रही है उसका नाम क्या है, ठीक है। या फिर उसका हाइट पूछेगा तो स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर, ठीक है। 1 नंबर आज आपका फिक्स हो गया, ठीक है। 100% आएगा, ठीक है। मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 फीट, ठीक है। अब आते हैं आगे।
आईआईटी पटना द्वारा कौन सा उपकरण विकसित किया गया है जो खेतों में काम करने वाले या घर के बाहर रहने वाले लोगों को 30 मिनट पहले आपदा की सूचना देगी? क्या नाम है उसका? ये भी नीतीश इम्पोर्टेंट है। नीतीश लॉक है, ठीक है। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने से कितने विषयों में सक्षमता परीक्षा ली जाएगी? 59 विषय। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बिहार के किस जिले में 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल शुरू किया जाएगा? क्या बताएंगे? दरभंगा। दरभंगा, ठीक है। पटना में बापू टावर के निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई है जिसका उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को किया गया? कितने? 129 करोड़। ठीक है, 129 करोड़, ठीक है। शासन में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में बिहार का सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्या बताएंगे? 18वां। 18वां स्थान है, ठीक है। तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार का रैंक कौन सा है? तो क्या बताएंगे? 21वां। 21वां रैंक है। और बिहार ने, ठीक है, तमिलनाडु में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने पदक जीते? तो क्या बताएंगे? 5 पदक। 5 पदक जीते हैं, ठीक है। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर परियोजना के तहत पे कितने जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा? 25 देश में। 25 जिलों में, ठीक है। किस राज्य में, ठीक है, 41वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन 2024 का आयोजन किया गया है? क्या बताएंगे? बिहार। बिहार पटना, ठीक है। फरवरी 2024 में बिहार के किस जिले में खादी मॉल सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया है? क्या बताएंगे? ठीक है, भागलपुर। भागलपुर में। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे आते हैं। किस संस्था ने बिहार में स्टार्टअप इनाया को शुरू किया है? तो क्या बताएंगे? पटना वीमेंस कॉलेज। पटना वीमेंस कॉलेज ने, ठीक है। भारत के किस राज्य में 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? क्या बताएंगे? बिहार। बिहार पटना, ठीक है। बिहार के किस जिले में एग्रो बिहार फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था? क्या बताएंगे? पटना। पटना गांधी मैदान। जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कब किया था? बहुत सुंदर, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 1995 में। तो 1995 में जदयू का सबसे पहली बार गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, ठीक है। बिहार में किस नगर परिषद ने ओडीएफ कार्यक्रम की तर्ज पे ओपन मैनहोल फ्री सिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा नगर निगम, नगर परिषद? क्या बताएंगे? पटना नगर परिषद। पटना नगर परिषद, ठीक है। आईआईटी पटना द्वारा किसे एसीएस, ठीक है, एसीएस जीसीआई जोसेफ ब्रिन मेमोरियल फेलोशिप 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया? क्या बताएंगे? नेहा पराशर। नेहा पराशर, ठीक है। बिहार में पहला बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? क्या बताएंगे? भागलपुर। भागलपुर के में कौन सा विश्वविद्यालय में? क्या बताएंगे? सबौर कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। पर्यटक विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार में किस स्थान पर पर्यटकों का आगम सबसे अधिक था? किस स्थान पर सबसे ज्यादा पर्यटक आया? राजगीर में या फिर बोधगया में? क्या बताएंगे? तो राजगीर में पर्यटक सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर समाप्त हुआ। टोटल वीडियो की संख्या की बात करेंगे तो जनवरी में टोटल 3 है, ठीक है। फरवरी में भी हम लोगों ने 3 क्लास में समाप्त किया है, ठीक है। मार्च में भी 3 क्लास में समाप्त किया है, ठीक है। रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा तो उम्मीद है आप लोग सारे वीडियो को साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका वॉल्यूम 7 आएगा तो फिर अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप कितना, तो केवल इसमें आप अप्रैल का करंट अफेयर्स रह गया है, ठीक है। इसमें कितने पेज है? तो 34, 6, 17, 18 पेज इसमें जो भी है, ठीक है। हम लोग इसको भी 3 क्लास में इसको भी कोशिश करेंगे समाप्त कर देने का, ठीक है। तो कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले। आप लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अप्रैल का करंट अफेयर्स आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मई का करंट अफेयर्स भी हम लोग करेंगे। चलिए, ठीक है। तो बाकी क्लास हम लोग शुरू करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।